नेटवर्क 10 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। जून का महीना आ गया है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आ रहे हैं जो आपकी जेब और आपके दैनिक जीवन पर सीधा असर डालते हैं। आइए जानते हैं कि 1 जून से कौन से वो 8 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। सबसे पहला है EPFO 3.0 का रोल आउट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने नए वर्जन EPFO 3.0 को जून में लॉन्च करने की तैयारी में है। ये लॉन्च होने के बाद आपको पीएफ क्लेम करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी खबर ये है कि आप ATM और UPI के जरिए भी पैसे निकाल पाएंगे और इसका सीधा फायदा देश के 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। दूसरा अपडेट है आधार कार्ड अपडेट की फ्री सुविधा अब खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट नहीं कराया है तो ये आपकी आखिरी तारीख है। UIDAI द्वारा दी गई मुफ्त आधार अपडेट की सुविधा 14 जून को समाप्त हो रही है। अगर आप इस तारीख तक अपडेट नहीं करा पाए तो फिर आपको हर अपडेट के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। तीसरा है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। 1 जून से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। खासकर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको झटका लग सकता है। अगर आपका ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक 2% का बाउंस चार्ज लगाएगा, जो न्यूनतम 450 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए तक हो सकता है। बैंक के ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पर मासिक फाइनेंस चार्ज भी 3.50% यानी कि 42% वार्षिक से बढ़कर 45% वार्षिक तक हो सकता है। चौथा है CNG और PNG और ATF की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। मई में इसमें कटौती हुई थी और जून की शुरुआत में भी CNG, PNG और ATF के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं। पांचवा है LPG सिलेंडर के दाम। जैसा कि हम हर महीने देखते हैं कि 1 जून को LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होता है। मई की शुरुआत में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर थीं, जबकि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपए प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई थी। अब देखना ये होगा कि जून में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलती है या नहीं। छठा बदलाव है FD की ब्याज दरें। रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की है और आगे भी इसमें कटौती की उम्मीद की जा रही है। इसका असर बैंकों की FD और लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। कुछ बैंक जून में अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। सातवां है म्यूचुअल फंड का नियम। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए नए कट ऑफ टाइम लागू किए हैं। 1 जून से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 PM यानी कि 3 PM होगा और ऑनलाइन के लिए 7 PM यानी कि 7 बजे होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा। आठवां है UPI ट्रांजैक्शन। UPI को लेकर NPCI ने एक नियम लागू किया है, जिसके तहत UPI पेमेंट करते समय यूजर को केवल अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। QR कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी UPI ऐप्स पर लागू हो सकता है, जिससे धोखाधड़ी कम होने की उम्मीद है। तो ये थे 8 जून में होने वाले 8 बड़े बदलाव। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखिए और इन बदलाव से होने वाले फायदे और नुकसान को समझिए। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। नमस्कार।